नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों यदि आप लोग एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का या फिर एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको डिटेल्स में बता देते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये वैकेंसी है वो एनडीए में आई है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में ये वैकेंसी आई है और ये स्पेशल ग्रुप सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप सी का जो वैकेंसी आई है उसका अप्लाई 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है ना, यानी कि कल से इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कितना कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए आई है और उसके बाद आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप इस पेज के नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे साफ साफ देखेंगे कि 3 नोटिस है। चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि टोटल कितना कितना वैकेंसी किस किस पोस्ट के लिए है। दोस्तों यदि आप लोग एलडीसी पोस्ट के लिए यानी कि जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए टोटल 16 वैकेंसी है। ओके, इसमें से यूआर के लिए 6 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी इसमें से रिजर्व है। समझ में आ गया दोस्तों। और इसी में से 3 दिव्यांग के लिए और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। तो यदि आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्द हो जाता है। रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट सब कुछ 5 से 6 दिन के अंदर हो जाता है और आपको ये पता चल जाता है कि आपका जॉब हुआ या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं। ओके, स्टेनोग्राफर के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। तो यदि आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। वैकेंसी एक ही है इसलिए ज़्यादा कोई इसमें अप्लाई करेगा ही नहीं, है ना। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है और आपको शॉर्ट हैंड आती है तो आप इसका अप्लाई करें, आपके लिए एक चांस बन सकता है। ओके, और इसी तरह आप लोग देख सकते हैं बहुत टाइप का अलग अलग पोस्ट है। यदि आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग एमटीएस का अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस में टोटल 151 वैकेंसी है, अच्छा खासा वैकेंसी एमटीएस के लिए है। यदि आप एमटीएस के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे तो यूआर के लिए 78 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 है। तो ये टोटल वैकेंसी इसमें है एमटीएस का। इसमें से 7 वैकेंसी दिव्यांग के लिए रिजर्व है और 16 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ओके, तो ये आपका एक तरह से वैकेंसी का डिटेल्स हो गया। यदि आप लोग चाहते हैं इसका अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग एलडीसी का अप्लाई ज़रूर करें। यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा है, 12th पास हैं, तो आप एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अब जहाँ तक एज लिमिट का बात है तो एलडीसी के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 32 ईयर्स भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि आपका एज 30 ईयर्स भी है तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसी तरह स्टेनोग्राफर के लिए एज लिमिट 18 से 27 ही रखा गया है। और यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमटीएस के लिए 18 से 25 साल रखा गया है, जैसा कि एसएससी के एग्ज़ाम में भी रहता है ना। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, अच्छे से डिटेल्स में बता देते हैं। ओके, तो दोस्तों ये दूसरा नोटिस हमने डाउनलोड कर लिया है। आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। यदि आप एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में आना जरूरी है। ओके, 10 मिनट का टाइपिंग होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये एलडीसी का हो गया। और इसी तरह आप लोग स्टेनोग्राफर का अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए भी 12th पास ही रखा गया है और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है, कोई एक आनी चाहिए, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यदि आप एलडीसी, स्टेनोग्राफर, एमटीएस के अलावे भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग देख लें कि किस पोस्ट के लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यदि आप लोग एमटीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमटीएस के लिए ओनली 10th पास रखा गया है। यदि आप 10th पास हैं तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, आइए आपको सब कुछ अच्छे से बता देते हैं डिटेल्स में।
दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से देख लें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा वो 4 से 6 दिन तक चल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा और मान लीजिए कि आप एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे तो आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका रिजल्ट निकलने के बाद ही आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा और उसका भी रिजल्ट जल्दी ही निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका जॉब हुआ या नहीं हुआ। ये 4 से 6 दिन में ही पता चल जाएगा वहीं पे। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आपको रहने खाने का ठहरने का व्यवस्था आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो भी टाइम लगेगा 4 से 6 दिन का वो आपको खुद ही कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट कहाँ पे होगा दोस्तों, तो आप लोग ये भी अच्छे से देख लें। ये आपका एनडीए एकेडमी जो है खड़गवासला पुणे में, ये उसी कैंपस में सब कुछ होगा। ओके, और आप कुछ दोस्त लोग पूछेंगे कि फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो यदि आप एलडीसी के लिए एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं स्टेनोग्राफर के लिए तो ये सब में कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है। ओके, आप रिटेन और स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं आपका जॉब हो जाएगा। सिंपल सा मेडिकल टेस्ट थोड़ा सा होता है। ओके, तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा। अब इसका देख लीजिए कि सिलेबस क्या होने वाली है। और इससे पहले एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि आप जब रिटन एग्ज़ाम देने जाइएगा उसी टाइम आपको सभी डॉक्यूमेंट भी लेके जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ साथ ही होगा। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट होगा और आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपका जॉब हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्द होता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का एक्सपीरियंस लेना तो आप अप्लाई ज़रूर से ज़रूर करें। ओके, और दोस्तों अब यहाँ पे देख लें इसका सिलेबस दिया हुआ है रिटेन एग्ज़ाम का। यदि आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटेन प्लस टाइपिंग होगा। यदि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हैं तो रिटेन प्लस शॉर्ट हैंड होगा। यदि आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो ओनली रिटेन एग्ज़ाम ही होगा, है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका रीजनिंग से, मैथ से, जीके से और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, कुछ भी अलग नहीं है, वही आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होगा, वही आपका मैथ से होगा, इंग्लिश से होगा और जीके से क्वेश्चन होगा। यदि आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, यदि आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश अच्छा है तो आप इसका अप्लाई करें और एक चीज आप अपना इसमें पक्का करें, आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों यही इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का बात है तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। अब आइए दोस्तों आपको ये बता दें कि आप लोग इसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जल्दी से आपको वो प्रोसेस बता देते हैं। ओके, और इससे पहले आप लोग ये भी देख लें कि बहुत सारे दोस्त लोग ये भी पूछेंगे कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा कि नहीं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे। ओके, तो दोस्तों आइए आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों हम लोग फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं और आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा तो इसका अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक हेयर टू अप्लाई लॉगिन, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। ओके, तो आप लोग इस पे क्लिक करेंगे और एक न्यू अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और इसमें आप अपना सभी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। भरने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे रजिस्टर लॉगिन पे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक लॉगिन आईडी मिलेगा और आप अभी जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपका पासवर्ड होगा। ओके, हाँ, तो आप इसको भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका अप्लाई करने का यही प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। दोस्तों यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।